पढ़ने आया था, क्या वो एकदम आराम महसूस कर रहा था उस दिन? जैसे रितु से ही पूछ लेता हूँ, रितु जिस दिन आप पहले दिन पढ़ने आए थे, आपको आज ही जैसा रिलैक्स महसूस हो रहा था या उस दिन आप कुछ हड़बड़ी में थे या कुछ घबराहट रही, कैसा रहा बताओ, खड़ा होकर बोलो। डर लगता है, बस बस यही पूछना चाह रहे हैं। आज उतना ही डर लग रहा है या कुछ कम हो गया है या खत्म हो गया है? ऐसा क्यों बताओ? चलो हम बताते हैं, तुम अभी शायद नहीं जानते हो। देखो, हर शरीर से फेरोमोन निकलता है। समझ गए? और ये फेरोमोन्स हम सब मैमल्स में आता है। और वो फेरोमोन्स वह प्रोटीन का बना हुआ पदार्थ होता है जो बनता एक शरीर में है और असर दूसरे शरीर पर पड़ता है। जैसे आपने कभी भेड़ों को देखा है लाइन में चलते हुए, वहां पर कोई बल्ली बांस लगा के लाइन नहीं बनाई गई होती। इंसान को कह दीजिए लाइन में चलने के लिए, तो लाइन तोड़ के चलेगा। बल्ली बांस भी लगा दीजिए तो बल्ली पर चढ़ के जाएगा, लेकिन वो तोड़ेगा जरूर रूल को। लेकिन आप देखना, भेड़ को, चींटी को बिना लाइन के एकदम लाइन से चले गए, जबकि वहां कोई भी बांस बल्ली नहीं लगी है। आपने कभी विचार नहीं किया ऐसा क्यों? कारण ये है धीरे धीरे बुखार कम हो रहा है, तब थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। अभी भी थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ तो आंख चढ़ जा रही है, लेकिन अब वो कफ वो सब जकड़ा होगा तो धीरे धीरे ऐसे ही निकलेगा। तो बेटा आपने विचार इसलिए नहीं किया क्योंकि जानकारी नहीं थी। जब आप देखोगे तो पाओगे कि उनके शरीर के पिछले हिस्से से फेरोमोन निकल रहा है, और उस फेरोमोन को कौन रिसीव कर रहा है? पीछे वाली है, पीछे वाली। अतः वो उसी स्मेल को पकड़ के चल रही है। इसलिए अगर एक भेड़ रेलवे में कट गई तो कुल कट जाएंगी, एक को नहीं बचेगी, क्योंकि वो उसी फेरोमोन्स को फॉलो कर रही है। चींटी देखोगे, वो भी उसी फेरोमोन्स को फॉलो कर रही है। समझ आ गया? तो हमारे और आपके शरीर से भी फेरोमोन निकलते हैं, और वही फेरोमोन हमारा अल्फैक्टरी लोब जब लेता है तो तुरंत उसे एडजस्ट नहीं कर पाता। समझ गए? इसीलिए उसका प्रतिकूल एक्शन शरीर पे पड़ता है और शरीर में घबराहट होती है। यही चीज आप लोग गाय भैंस में भी देखोगे। एक गाय को खूंटा छुड़वा दो, दूसरे गायों की टोली में बांध दो, देखना उस दिन वो पूरी डिस्टर्ब रहेगी, खाएगी नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो टाइम स्पेंड करेगी, उसकी अल्फैक्टरी लोब उस फेरोमोन्स को स्वीकार कर लेगी, फिर वो सामान्य। वही हाल आपके साथ भी हुआ और वही हाल हमारे साथ भी हुआ। यानी अगर आपके जगह कोई और लड़की या लड़का यहाँ आए जो पहले दिन आ रहा है कोचिंग में, तो हमारा भी ध्यान सबसे ज्यादा उसी पे पड़ेगा, और वह जितनी देर बैठा रहेगा असामान्य प्रतिक्रिया ही करेगा। कारण फेरोमोन, क्योंकि अब वो नया आया है, उसके शरीर से निकलने वाला फेरोमोन हर विद्यार्थी के लिए नया है और मेरे लिए। अतः उसका फेरोमोन पहले मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, अतः मैं भी उसके प्रति असामान्य हूं, और वह यहाँ जितने लोग हैं उनके प्रति असामान्य है। लेकिन ऐसा कब तक? एक दो दिन, फिर सब सामान्य हो जाएगा। तो ये है बॉडी का फेरोमोन का प्रभाव। अब अनुभव हो गया आप लोग को? इसीलिए आप देखोगे जब भी आप आओ तो आपके बगल वाला जो बैठा हुआ विद्यार्थी होगा, आपके बैठने पर वो थोड़े समय के लिए विचलित होगा, क्योंकि आपके शरीर से जो फेरोमोन रिलीज हुआ है
वह किस बात और किस परिस्थिति में रिलीज हुआ है। यानी आप उस दिन हिलेरियस मूड में थे, गुस्से में थे, बीमार थे, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे हम 2 दिन बीमार रहे, कल पढ़ाए, तो कल मेरे शरीर से जो फेरोमोन निकल रहा था, अब आप लोग बैठ के पढ़ रहे थे, आप लोग उतना सहज नहीं ले रहे होंगे जितना पहले ले रहे थे। क्यों? क्योंकि उस दिन का फेरोमोन दूसरे ढंग का था। अब आज जब तबीयत थोड़ी ठीक हो रही है तो अब कुछ पहले जैसा फीलिंग हो रही होगी। तो ये फेरोमोन्स इस बात पर डिपेंड करता है कि बॉडी किस प्रकार के स्टेट में है और किस प्रकार के शरीर के अंदर जो है इंटरैक्शन चल रहा है। इसी अनुसार फेरोमोन्स बदलते रहते हैं। आ गया बेटा? तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो इसी तरह से वो रेगुलेशंस हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, यानी एक कोई पुरुष, अननोन पुरुष एक महिला के संपर्क में आया तो वो कैसा था, किस मूड का था, कैसी बॉडी इम्यूनिटी थी, स्वस्थ था, अस्वस्थ था, उस प्रकार से जब वो शरीर, दो शरीर मैच करेंगे, मिलेंगे, तो उनसे निकलने वाला जो फेरोमोन है, उनकी जो शरीर की अवस्था है, वह एक दूसरे को कितना पॉजिटिविटी लेती है या नेगेटिविटी लेती है। यानी पैसिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है, अर्थात कितना उसके प्रति सूटेड बना या सूटेड नहीं हुआ, उसी पर ये डिजीज भी डिपेंड करेगी। तो ये बीमारियां कही जाती हैं एसटीडी। अब क्लियर है? अब हम अगले दिन आपको बताएंगे कि एसटीडी किन किन वजह से कैसे कैसे हो सकता है। इतना लेक्चर क्लियर हो गया? अब अगले दिन इतना नहीं समझाना पड़ेगा। कंफर्म? तो हेडिंग आप डाल दीजिए। हेडिंग डाल चुके हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, शॉर्ट में बोलेंगे एसटीडी, हिंदी में कहेंगे यौन संचरित रोग। तो इस लेक्चर से आपको ये ज्ञान हो गया है कि यह रोग है क्या। ठीक है? अब मुझे समझाइए कोई डाउट है? थैंक यू बेटा। ठीक है बेटा। ठीक, आराम से। सालों रहेंगे, कल भी नहीं आई, चला जाए। कहाँ तक गाड़ी गई? कुछ काम है? बोलिए बोलिए। थोड़ा बढ़िया नाश्ता बनाया कीजिए, बनाया करिए जी। हाँ बेटा। चलिए बैठिए। थोड़ा बढ़िया नाश्ता बनाया करिए जी। राइट है? तो ये बेटा कंटिन्यूटी नहीं है, इसको पढ़ के देखिए। थोड़ा बढ़िया नाश्ता बनाया करिए जी, ये एक सलाह दिया गया है, और बनाने वाले को ये नहीं कहा गया कंटिन्यूटी, बनाते रहिए जी, ये नहीं ना है, इसलिए कंटिन्यूटी नहीं।
तो इसलिए सिंपल है। तो नाश्ता बनाना माने कुक या मेक, तो लिख दीजिए मेक द ब्रेकफास्ट, मेक द ब्रेकफास्ट। क्या थोड़ा बढ़िया, तो मेक द ब्रेकफास्ट बेटर, है ना। सम बेटर भी लिख सकते, सम बेटर प्लीज। अब इसी को बेटा हम इस तरह भी लिख सकते थे कि मेक द ब्रेकफास्ट सम बेटर प्लीज। अब इसी को ये भी थोड़ा बढ़िया बनाइए, इसका मतलब नाश्ता में सुधार कीजिए, राइट है। तो अब यहाँ सुधार करना माने इम्प्रूव होता है, तो इसलिए इम्प्रूव द ब्रेकफास्ट प्लीज, इम्प्रूव द ब्रेकफास्ट प्लीज। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए बोलिए, अगला सेंटेंस बोलिए। बढ़िया कपड़ा खरीदते रहिए जी, खरीदते रहिए जी। अब ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो बोलिए कीप ऑन, कीप ऑन बाइंग, बाई माने खरीदना, कीप ऑन बाइंग द बेटर क्लॉथ, द बेटर क्लॉथ्स प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बोलिए। तनिक तनिक हमको भी गाड़ी चलाने दीजिए जी, ठीक ना। तो बोलिए ये तो रिक्वेस्ट है, तो क्या हो जाएगा, हमें भी गाड़ी चलाने दीजिए। सो गिव मी ए लिटिल, गिव मी ए बिट टू ड्राइव द वैन प्लीज, ड्राइव द वैन प्लीज। आया भाई। गिव माने दीजिए, मी माने मुझे, ए बिट माने जरा सा, टू ड्राइव माने चलाने के लिए, वैन माने गाड़ी, प्लीज माने जी। समझ आई। चलिए आगे। जो लोग कुछ और बनाए तो वो भी पूछ लेंगे कि उनका सही है कि गलत है, ये नहीं कि यही एक केवल अनुवाद इसका होगा, और भी होंगे, तो इसलिए पूछ लेते हैं। हाँ बोलिए बोलिए आगे बोलिए। हाँ? नहीं नहीं, चुपचाप बैठो, हिलाओ मत, नहीं तो गिर जाओगी, गिर जाओगे। तो क्या कहा, नहीं नहीं चुपचाप बैठो, तो क्या कहा, नो, ओह नो, हो गया। सिट साइलेंटली, चुपचाप बैठो, क्या हो जाएगा, सिट साइलेंटली, अदरवाइज। हाँ फिर क्या कहा, हिलाओ मत, तो डोंट, है ना, हिलाओ मत यानी हिलो मत, तो क्या हो गया, डोंट सेक। आया, अदरवाइज वी विल फॉल,
ठीक है, वी विल आया, तो वी विल फॉल डाउन कर दीजिए, फॉल डाउन। हाँ बेटा, मेरे पास मत आओ, नहीं तो चोट लग जाएगी। मत आओ, हाँ, डोंट कम टू मी। यह पास संबंध जोड़ने वाला है, तो इसलिए नियर नहीं टू, तो डोंट कम टू मी, अदरवाइज, नहीं तो मतलब अन्यथा, यानी अदरवाइज यू विल बी इंजर्ड, यू विल बी इंजर्ड। ठीक बेटा, आगे। हाँ बेटा, श्याम को गाली देने दो, देने दो, आज उसकी पिटाई होगी। बोलिए, श्याम को गाली देने दो, तो लेट हो गया, स्पेशल हो गया, लेट द श्याम abuse, ठीक है। टुडे हो गया काम, he will be beaten, he will be पैसिव वॉइस है, उसकी पिटाई होगी तो कोई पीटेगा ना उसको, इसलिए पैसिव, he will be beaten। आगे खत्म। तो हम लोग एक्सक्लेमेटरी देख रहे, अरे सॉरी, इंपरेटिव देख रहे थे, और इंपरेटिव में स्पेशल पढ़ रहे थे, और स्पेशल में हम लोगों ने कंडीशंस कई क्रिएट कर लिए हैं और जान लिए हैं कि कैसे बनाना है। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। तो आइए आगे सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। बोलिए किसे कहेंगे? बोलिए वाक्य। आप जानते हैं शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। कैसा? बोधक, ज्ञान कराने वाला। किस बात का? विस्मय आदि, यानी जब किसी के लास्ट में आदि निकालते हो, इसका अर्थ होता है कि वो भाव अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी है, यानी अभी इसका अंत नहीं हुआ। तो विस्मय का क्या मतलब है? तो देखो, विस्मय का एक सामान्य अर्थ है आश्चर्य, दूसरा अर्थ है भय, तीसरा इसका अर्थ है घृणा, चौथा अर्थ है प्रसन्नता, और अगला अर्थ है दुख। क्योंकि ये सारे भाव विस्मय अर्थात आश्चर्य होने पे ही जनरेट होते हैं। अब रह गई बात कि वहां फीलिंग कैसे आई है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, उदाहरण के तौर पे देखिए, आप 600 नंबर की परीक्षा दिए
और आपका 600 में 600 आ गया, अब आप आश्चर्य होते हैं कि नहीं? लेकिन वो आश्चर्य आपको क्या देता है? पूरी बाप रे इतना नंबर आया है, ये क्या कर रहा है? भाव है ना। दूसरा, आपने उम्मीद नहीं किया था और आपके सामने कोई व्यक्ति गिर गया और गिरते ही मर गया। बताइए, अभी तो आश्चर्य है ना। कोई गिरने से मर जाता है? चल रहा था, गिरा, मर गया, क्या मतलब है? आश्चर्य है, लेकिन ये आश्चर्य दुख जनित है। तो क्या हुआ? ओह नो, वह तो मर गया। आश्चर्य है ना, लेकिन इस आश्चर्य में दुख व्यक्त है। तीसरा है गरड़ा। छे, कितने गंदे लड़के हो, ये तो नफरत, एकदम घृणा है। भय, यह कितनी डरावनी बिल्डिंग है। आश्चर्य है, डर पैदा कर रही है। बाप रे, राम कितनी रोटी खाता है। अब बोलिए, आश्चर्य। इसका मतलब कि आश्चर्य जो विस्मय है, वो विस्मय 5 तरह के भाव दे सकता है, समझ गए? और ऐसे भाव हमें जिन शब्दों के समूह से ज्ञान मिले, अब हम उस वाक्य को विस्मयादि बोधक वाक्य कह सकते। सही है? कोई प्रॉब्लम? देख लीजिए, उस प्रकार के वाक्य जिससे आश्चर्य, भय, घृणा, घृणा हो गया, प्रसन्नता, अथवा दुख के भाव प्रकट, दुख के भाव। तो उस प्रकार के वाक्य को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया बेटा। अब जैसे अभी आपने कई उदाहरण सुने, जैसे लिखिए, जैसे ताजमहल कितनी सुंदर इमारत है। हो गया। यह कैसा विचित्र जीव है। वह कितनी हसीन लड़की है। हसीन जो है उर्दू शब्द है, जिसका अर्थ होता है खूबसूरत यानी सुंदर। नहीं तो कभी कभी अर्थ न समझ पाने से भी लोग नहीं समझ पाते हैं ये क्या है, तो उसकी खूबसूरती देखकर किसी को आश्चर्य हो गया है, तो इसलिए ऐसा होता है। अब जैसे सीखिए बनेगा कैसे। अभी मैंने एक उदाहरण दिया, आइए सीखिए कैसे बनेगा।
पहले एक्सक्लेमेटरी बनाने के थोड़े नियम को जानना जरूरी है। देखिए क्या नियम है। आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, अगर उसमें आश्चर्य का भाव पैदा हो रहा है, समझ गए, तो वह मैक्सिमम यानी ज्यादातर कैसा, कैसी, कैसे से शुरू होता है, या फिर कितना, कितनी, कितने से शुरू होता है। क्लियर हो रहा है? जैसे देखिए, जैसे अभी मैंने पहला सेंटेंस क्या बोला था, ताजमहल, ताजमहल कितनी सुंदर इमारत है। ठीक है, बोलिए समझ आ रहा है? तो देखिए ये कितनी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सेंटेंस क्या था, यह कैसा विचित्र जीव है। देखिए यहाँ कौन सा शब्द आया है, और ये दोनों ही आश्चर्य व्यक्त करेंगे। क्या बताएंगे? आश्चर्य। मास्क लगा लो, अब समझ आ गई। अब आप जानते हो कि कैसा, कैसी, कैसे और कितना, कितनी, कितने, ये प्रश्नवाची शब्द भी हैं। जैसे देखा, हमने कहा तुम कैसे हो, और अब हमने कहा तुमने यह पेन कितने में खरीदी। कितने में? अब बताओ